कवि कह रहा है, पृथ्वी अत्यधिक शांत है। ऐसे सुंदर एवं शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बह रही है। कवि को लगता है जैसे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर तापस कन्या दूध जैसी सफेद शैया पर गर्मी से त्रस्त होकर थकी लेटी हुई हो। गंगा रूपी तपस्विनी अपने चंद मुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो। नीला आसमान कवि को गंगा की अंचल जैसा लग रहा है। सुंदर गंगा का तट कवि को खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी जैसा लग रहा है। दर्पण के समान गंगा का जल शांत एवं निश्चल है। ऐसे शांत एवं निश्चल गंगा में कवि और उसके दोस्त नौका विहार के लिए निकल रहा है। लंगर उठते ही गंगा के तट से छोटी छोटी नावें अपनी पाल डूबी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। काला कांकर के राजभवन जिसमें लेखक रहता था का प्रतिबिंब गंगा जल में देखते वक्त पंत जी को बहुत चिंताएं आ रहा है। वह भाव विभोर होकर उस मनोरम दृश्य को देख रहा है। नौका चलने के कारण जल में तरंगे उठती हैं, जिससे जल में प्रतिबिंबित आकाश इस छोर से उस छोर तक हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। गंगा में रह रहकर उठने वाली चंचल लहरें अपने आंचल की आड़ में तारे रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपकों को छिपाने की कोशिश कर रही है। कवि को ऐसा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है। शुक्र तारे की परछाई जल में सुंदर परी की तरह तैरती हुई दिख रही है। गंगा के मध्य से चंद्रमा की चांदनी में चमक रेतीली तट गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहने वाला नायक जैसा लग रहा है पंत जी को। तट पर स्थित वृक्ष कवि को नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें जैसा लगता है और धरती को एकटक निहार रहे हैं। गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देख कवि को ऐसा आभास हो रहा है कि वो कोई छोटा सा बालक हो जो अपनी माता की छाती से लगाकर सो रहा हो। गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि कहीं ये वो चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर वहीं उड़ रही है। पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांप सी चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही है। तो कवि को ऐसा लग रहा है जैसे नागिन वहां खेल रहे हैं। लहरों में एक ही चंद्रमा से सौ सौ चंद्रमा और एक एक तारा से सौ सौ तारे बनकर झिलमिला रहे हैं। कवि को ऐसा भ्रांति हो रहा है। कवि को लग रहा है गंगा रूपी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही है। नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ते वक्त कवि के मन में सौ सौ विचार उठ रहा है। संसार का क्रम भी इसी जलधारा के समान है। नदी की धारा निरंतर बहती चली आ रही है। आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है। उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। आकाश का विस्तार शाश्वत है, चांदनी शाश्वत है, लहरों का ऐश्वर्य शाश्वत है। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। जीवन रूपी नौका चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए हैं। माया में न पड़ते हुए हमें जीवन रूपी नौका पर विहार करना है और अंत में
उस परमात्मा में विलीन होना है।